ये क्या करे अवाम, वहाँ चोरी डकैती करे अवाम, फिर बोलेंगे कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अवाम को तो खुद मजबूर कर रहे हैं चोरियां डकैती करने पे। जनाब, लोग मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी जानें निकल रही है लोगों की। उनके घरों में जाके देखो, खुदकुशियां हो रही हैं। ये हुकूमत को क्या हो गया है? खुदा का खौफ नहीं है, इसको मरना नहीं है क्या इस हुकूमत को? ये निज़ाम का क्या हाल कर दिया है, गरीबों का बेचारों का क्या हाल हो गया है। मरने तक नौबत आ गई है, फाके चल रहे हैं घरों में। महंगाई इतनी हो गई है, लोग सब्जी नहीं खरीद सकते। गोश्त तो दूर की बात है, सब्जी नहीं खरीद सकते, दाल नहीं खरीद सकते। दुकानें बंद करके इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें चाहिए था कि जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं ना, गवर्नमेंट इदारों पे वहाँ जाके धरना देना था। वहाँ जाके भले से हम जलाओ घराव नहीं करते बेशक, क्योंकि नुकसान तो हमारा ही है ना, किसी और का नुकसान तो है नहीं। तो मेरे ख्याल से मैं जो जानता हूँ कि वहाँ जाके स्ट्राइक करनी थी, यहाँ नहीं। देखिए, फ़ायदा नुकसान टोटल इस वक्त जो नुकसान है वो कौम का है और जो फ़ायदा है वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि अशराफिया, ठीक है ना, हम पे मुसल्लत है। भाई ताजिरों ने हड़ताल करी लेकिन दुकानें फिर भी खुली हुई हैं। एक सब ताजिर एक साथ हो जाए, महंगाई के खिलाफ लड़े। महंगाई बहुत हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि 50-50 हज़ार रुपये दुकान के किराए, 30-30 हज़ार रुपये का बिजली का बिल है। कारोबार करें या बिजली का बिल भरें या घर पे बच्चों को पालें। ओह सर, मैं तो इससे मुर्गी की टांग की बात कर रहा था। गोश्त खाने वाले आदमी अब टांगों पे आ गए हैं, टांग मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। वो मैं समझ रहा हूँ कि मैं उसके लेवल में भी नहीं आ रहा हूँ। अब तो इतनी महंगाइयाँ हो चुकी हैं हर एक चीज़ के अंदर। किस चीज़ को देखें, जिस चीज़ में हाथ लगाते वही चीज़ महंगी नज़र आ रही है। बिजली का बिल आ रहा है, 20 हज़ार का बिल भरा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो एक फ्रिज एक पंखा है, 20 हज़ार का बिल है, कैसे पूरा करेगा आदमी? आने वाली नस्लों का जो है ना, उनका बेड़ा गर्क हो गया। हम तो हैं ही, अब तो जो हमारी उम्र है, हमारा जो टाइम है वो तो अब आगे चलने का, लेकिन अब जो आने वाली नस्लें हैं, ना पढ़ाई ना कारोबार, ना अगर पढ़ भी लेते हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लेते, हम जिस तरह से भी उनको पढ़ा लेते, लेकिन जॉब नहीं है। वही चिंची रिक्शे हैं, वही ठेले हैं, वही सब्जी मंडी है। तो उसको हुकूमत को अल्लाह पूछेगा, इनको मरना है ना, जब मरने के बाद अल्लाह के पास जाएंगे फिर उनको सवाल होगा इनसे, क्या जवाब देंगे जालिम लोग। महंगाई के खिलाफ क्या करें? कारोबार बंद करते हैं तो फिर क्या खिलाएं क्या पिलाएं? बिजली का बिल नहीं भरते तो भाई वो बिल वाले लाइन काट के चले जाते हैं। आप सब छोड़ें, शक्लें देखें, हमारे चेहरे देखें। जो 30 साल का बच्चा है आज वो आपको 50 साल का लगता है। ऐसा क्यों? नहीं खरीदेगा, खरीद नहीं दिया, भीख मांगने का मादा हो गया, मांगने का मादा हो गया, खरीद नहीं सकता। आवाम को तो बेचारी को कमज़ोर कर दिया, निचोड़ दिया कपड़े की तरह। जैसे पानी कपड़े से निचोड़ देते ना, ऐसे आवाम को निचोड़ दिया है कि ये कुछ कर ही ना सके। आवाम में जान होगी तो बाहर रोडों पे आएंगी ना। कौन आ रहा रोडों पे? जान निकली हुई है आवाम की, आवाम में जान ही नहीं है, कमज़ोर हो चुकी है। और हुकूमत ने कमज़ोर किया है। ये बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े जो वजीर हैं, इन्होंने कमज़ोर किया है। ये बिजली का मसला ले लीजिए आप, हज़ारों यूनिट इनको फ्री है, गरीब मर रही है बेचारी, इनको हज़ारों रुपए लाखों रुपए भरने पड़ रहे हैं और इनको फ्री है बिजली। क्या इंसाफ है ये? खुदकुशी अगर हराम नहीं होती ना, तो यकीन करें ढेर लगे हुए होते। ये अगर इस्लाम में हराम नहीं होती ना, खुदकुशी ढेर लगे हुए होते। और रही बात उसने की है, तो ऐसे कई नौजवान हैं जो हमारी नज़रों में, आपकी नज़रों में नहीं आते और ऐसा हो रहा है। वरना यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि तकरीबन लोग मजबूर हो चुके हैं, लेकिन रुके हुए सिर्फ इसी वजह से कि यार ये हमारे इस्लाम में है। हड़ताल की कॉल देगी तो मैं और पीछे आ जाऊंगा सर। मुझे तो आज जाऊंगा तो मैं 1000 रुपये की दिहाड़ी लेके आऊँगा ना, तो मैं हड़ताल में कैसे जाऊँगा सर? और मैं तो हड़ताल कर ही नहीं सकता ना। जब बंदा मजबूर होगा तो डकैती मारेगा, चोरियां करेगा। जब उसको कारोबार नहीं मिलेगा, उसका रोजगार नहीं होगा, तो डकैतियाँ बढ़ेंगी। और क्या होगा? आप देख रहे हो कितनी डकैतियाँ पकड़ रही है, दिन रात डकैती पड़ रही है। हर इलाके में कोई बेचारा बचा हुआ नहीं है डकैती से, हर बेचारा इसका शिकार है। फिर ये समझ लें कि ये, मैं कहना नहीं चाह रहा ना यार, आप मुझसे नहीं बुलवाएं, मतलब ये
टीटियाँ हाथ में, पिस्तौल हाथ में, और हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्राइम क्यों बढ़ रहा है यार? क्राइम इसलिए बढ़ता है कि जब मेरा बच्चा रो रहा होगा, भूख से लग रहा होगा, उसके घर में मेरे पास उसके दूध के लिए पैसे नहीं होंगे, राशन के लिए, रोटी के लिए, पेट के लिए नहीं होंगे, तो मैं सब कुछ करूँगा। मैं क्राइम भी करूँगा, मैं जराइम भी करूँगा, मैं बेईमानी भी करूँगा, मैं धोखा फ्रॉड सब करूँगा। क्यों नहीं करूँगा मैं? ये बहुत महंगाई है, मुर्गी का गोश्त नहीं बिक रहा, मुर्गी सस्ती हुई भी है, बकरा बिक रहा है 2000 रुपये किलो है। बकरे वाला भी ऐसे ही बैठा हुआ है, हर आदमी ऐसे ही बैठा हुआ है। लोगों पर रहम करो, अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते, इन अपनी आवाम पे रहम करो। ये बेचारे बड़े बेबस हो चुके हैं इस वक्त इनको खाने को नहीं है। इनको मत दबाओ ज़्यादा, ऐसा ना हो कि इनकलाब आ जाए पाकिस्तान में, जो हुकूमत का भी काम तमाम कर दे।